बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज स्टार्ट करने लगे हैं ग्रेड 9। सब चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नेम है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू केमिस्ट्री है। अब इससे पहले हमने ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने लगे वो है बेसिक डेफिनेशंस। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस में वो है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग that have occupied mass and space हर वो चीज जिसका कोई मैस हो या कोई जगह गिरती हो या कोई जगह हो, हम उसको मैटर का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप एनीथिंग में आप समथिंग कुछ भी कह सकते हो। मेरे पास एक मार्कर है, ये भी हमारे पास एक मैटर है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब क्या है? मैटर है। आप किसी की भी एग्जांपल उठा के दे सकते हो। दूसरी एक चीज़ और है, मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसकी स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली 3 होती है। नंबर 1 सॉलिड, 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तरह की होती है। इन स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तीनों स्टेट्स के बारे में हम इसके टॉपिक्स हैं अलग अलग, लिक्विड, सॉलिड और गैस के बारे में। जस्ट आपको याद रखना है कि मैटर क्या होता है और स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी तरह की होती है। ये हमारे पास हो गया मैटर के बारे में। अब दूसरी जो बेसिक डेफिनेशन है वो जो इस चैप्टर या इस केमिस्ट्री में जो बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या है? आप नेक्स्ट चैप्टर्स में बार बार एक वर्ड देखोगे कि सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस ना, तो डेफिनेशन में आपको स्टार्ट में लिखा होगा सब्सटेंस है चीज़ है। क्या चीज़ है? हम उसके बारे में कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन ये है, अ पीस ऑफ प्योर मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यूं कह सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। A piece of pure form of matter is called substance। दूसरी चीज इसके बारे में जो substance के बारे में लिखेंगे वो है each substance has नंबर 1। आप यूं भी कह सकते हैं फिक्स कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक, हर सब्सटेंस की क्या होती है? फिक्स कंपोजिशन होती है, उसकी रेशियो फिक्स होती है और उसकी एक खास किस्म की क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो हमने क्या बोला? पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इट मींस आप एग्जांपल कैसे दोगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्यों कह सकते हैं? एग्जांपल के दो बार यूं कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो एक्सेट्रा, ये आपके पास क्या है? दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस।
आपने इसको ऐसे डिफाइन करना है। अब हमारे पास सब्सटेंस तो हमने डिस्कस कर लिया कि पीस ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस एक्सेट्रा, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसके आप एग्जांपल आप इसके बारे में या लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो है सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी हमारे पास होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसी को ये चीज बता देता हूँ सब्सटेंस को लेकर। जो होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने ये एक चीज डिस्कस करनी है। फिजिकल सब्सटेंस टू टाइप्स होती है। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 केमिकल। इसकी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस है। देखिए फिजिकल वर्ड केमिस्ट्री में हम फिजिकल यूँ कहते हैं, हमें जो दिखाई देता है ज़ाहिर तौर पर तभी जिसको बोलते हैं। प्रॉपर्टीज मीन जो उसकी क्या उसमें खूबियाँ हैं या उसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है, प्रॉपर्टीज इससे ये होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स फॉर एग्जांपल जो हमें दिखाई देता है, कैसे हमें किसी भी मैटर के अंदर हमें क्या दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले हम उसका कलर देखते हैं, उसके बाद हम उसकी डेंसिटी भी देख सकते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये हमारे पास होगी फिजिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो भी होंगे हमारे पास, कौन से, गैस, लिक्विड, सॉलिड एक्सेट्रा, हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देते हैं कि कलर है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टलाइजेशन हम भी देखते हैं, क्रिस्टल भी होती है कि नहीं होती है। तो ये हम सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम एक एग्जांपल से हम इसको प्रूफ करें कि कैसे हम इसमें से इस एग्जांपल में हम कैसे इस बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम प्रूफ करें कि कैसे प्रूफ होगा कि हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज नजर आती है या नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए वाटर है, जब वाटर को बॉइल किया जाता है, जब वाटर को बॉइल किया जाता है तो इसको हमने बॉइल किया तो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम के अंदर, स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा। या हम यूं भी कह सकते हैं, देखिए जो आइस होती है, अगर हम आइस को क्या करें, बॉइल करें तो इट कन्वर्टिंग इनटू वाटर, वाटर आल्सो बॉइल्स कन्वर्टिंग टू स्टीम। तो इसमें हमें तीन तरह से हैं, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म होती है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म होती है, ये हमारे पास गैस फॉर्म होती है। तो ये बेसिकली क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें उस पर कलर को भी देखा जाता है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, कोई पॉइंट किसी का भी पा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट एक ही बार डिस्कस करने होते हैं। तो ये होती है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी चीज हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम रिमूव कर देते हैं ये वाले एरिया, ताकि नीचे जगह आपके पास बढ़ जाए। दूसरी जो हमारे पास चीज है दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन या एसोसिएटेड विद, बेसिकली एसोसिएटेड विद कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जिसमें क्या दिखाता है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन को देखा जाता है कि वो
इसमें इस कंपोजिशन में क्या हो रहा है, उस कंपोजिशन में क्या कुछ चेंजिंग भी आ रही है। ठीक, हर चीज़ उस कंपोजिशन में दिखाई जाती है, इसकी बनावट को देखा जाता है कि ये किस तरह बनी है, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम इसकी बात यूँ करें कंपोजिशन में, एक एग्जांपल हमारे पास है, बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। बेसिकली अगर हम इसको देखें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो हमने बोला कि कंपोजिशन, अभी हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने देखना है इसमें क्या कंपोजिशन है, इसमें कौन सी चीजें हैं कि ये वाटर बना रही है। तो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की रेशियो हमारे पास कितनी है, 2। जैसे H2O ये हम यहाँ ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन की रेशियो हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन की तादाद में है 2 नंबर है, और ऑक्सीजन की रेशियो हमारे पास 1 है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ वी टेक वाटर, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ, अब ऐसे कह सकते हैं वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या यूं आप कह सकते हैं वाटर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, अब ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद जो सब्सटेंस का हमारे पास बेसिक डेफिनेशन में कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट चीज़ आपने जो करनी है वो है दैट इज, एक तो हमने सब्सटेंस को पढ़ लिया, दूसरी चीज़ हमारे पास है दैट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक डेफिनेशन। देखिए सब्सटेंस को हमने कह दिया, अब हमारे पास मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक वर्ड है, जब ये हमारे ज़हन में मिक्सचर का वर्ड आता है तो हम कहते हैं इट्स रिलेटेड टू MIS, तो हमारे ज़हन में आता है। बेसिकली अगर हम सब्सटेंस और मिक्सचर को अगर हम दोनों को देखें, सब्सटेंस क्या होती है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, बट मिक्सचर इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसकी बेसिक बुनियादी डेफिनेशन यही है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, दिस इज कॉल्ड, मैटर की तो है बट क्या है, इम्प्योर फॉर्म है। तो सब्सटेंस प्योर फॉर्म में थी और ये कि हमारे पास प्योर फॉर्म में है। अब हम मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, इसकी टाइप्स क्या आ सकते हैं। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है होमोजेनियस मिक्सचर, और मिक्सचर कह सकते हैं। दूसरी हमारे पास है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरो मिक्सचर। बेसिकली होमोजेनियस, होमो वर्ड होमोजेनियस है, और जीनियस हम क्या सकते हैं, फेस मिक्सचर। फिर हमारे पास हेटेरो, डिफरेंट, कोई चीज डिफरेंट हो रही है, डिफरेंट, और जीनियस मीन फेस। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप कैसे करेंगे। होमोजेनियस कंसिस्ट ऑफ सेम फेस, या इस कंपोजिशन इज सेम, एंड हेटेरोजेनियस कंपोजिशन इज डिफरेंट या डिफरेंट कंपोजिशन। तो इसकी दोनों, ये जो हमारे पास दोनों टॉपिक हैं, इसका आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसकी चैप्टर नंबर 6 में भी है, और इसका इसी चैप्टर में इसके टॉपिक है कंप्लीट मिक्सचर, उसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करें। बट आपने जो आज करना है वो ऐसे करना है, होमोजेनियस सेम फेस, इसको हम कैसे समझेंगे कि क्या है, क्या चीज़ है। बेसिकली जिसमें सेम फेस का मीनिंग ये होगा कि जिसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, जो क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे से लिंक करता हो। अगर हम यूं कहें, हमारे पास 2 चीजें, एक तो हमारे पास वाटर है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट। अगर
साल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, साल्ट आपको नजर नहीं आएगा। क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों की कंपोजिशन मिलती जुलती है, सेम फेस है। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाटर का फार्मूला होता है H2O, साल्ट का फार्मूला होता है NaCl, टेबल साल्ट हम कह सकते हैं, टेबल साल्ट। साल्ट की भी ट्रांसलेशन होती है बट यहाँ पे हम टेबल साल्ट का नाम है। अब ये जो NaCl है इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाए तो क्या ये डिजॉल्व होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन सेम है, इनकी सेम फेस है, ये एक ही, इनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें एक दूसरे के अंदर घुल जाती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह सोडियम के ऊपर प्लस पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। बेसिकली ये क्या होती हैं? सेम फेस, मीनिंग हम यूँ कह सकते हैं ये जो पॉजिटिव होता है बेसिकली नेगेटिव को कैंसलाइज कर देता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसलाइज, इसी वजह से ये डिसॉल्व हो सकती है। दूसरी चीज हेटेरोजेनस को हम कैसे देखते हैं? हेटेरोजेनस मीनिंग डिफरेंट फेस। अगर हम ऑयल लेते हैं, ऑयल प्लस वाटर, ये बेसिकली क्या है? डिफरेंट फेस है। अगर ऑयल को पानी के अंदर मिक्स किया जाए तो देखा होगा कि जो ऑयल को अगर पानी में फेंका जाए तो ऑयल क्या हो जाता है? पानी के ऊपर आ जाता है, अब वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता। क्यों? उनकी डिफरेंट फेस है, इसी वजह से वो डिजॉल्व नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सर कंप्लीट बार बार हम डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो बेटा वीडियो को रिवाइंड करें, इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।